लंदन की अजीम आग जो 2 सितंबर से 6 सितंबर 1666 तक जारी रही, बर्तानिया की तारीख का एक मशहूर और तबाहकुन वाक़या है। ये आग, जो पुडिंग लेन पर एक बेकरी में शुरू हुई, लंदन के वसी हिस्से को तबाह कर दिया और उसके नतीजे में शहर के ढांचे और हिफाजती ज़वाबित में अहम तब्दीलियां आईं। आग इतवार 2 सितंबर 1666 की सुबह के इब्तिदाई घंटों में शुरू हुई थी, जब थॉमस फेरियर, बादशाह के बेकर, की बेकरी में आग लगी। फेरियर की बेकरी, जो एक तंग और इंतहाई आग के लिए हसास इलाके में वाक़ थी, में चूल्हे में जलती हुई आग थी। कहा जाता है कि चूल्हे से एक चिंगारी ने बेकरी की लकड़ी की साख्त और करीब के तिनके को आग लगाई, जो तेजी से फैल गई। 1666 की गर्मियों में शदीद खुश्क मौसम ने आग के फैलने के लिए बेहतरीन हालात फराहम किए। तेज मशरक़ी हवाएं भी शूलों को मजीद बढ़ा रही थीं और आग तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में तेजी से फैल गई, जहां ज्यादातर इमारतें लकड़ी की बनी हुई थीं और छतों पर तिनके थे। आग बेकरी से आगे बढ़ गई और पड़ोसी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इन घरों की इमारतें भी लकड़ी की थीं और एक दूसरे के साथ बहुत करीब थीं, जिससे आग के फैलने में मदद मिली। ये हालात आग के तेजी से फैलने का सबब बने, जिसमें हुआ भी मुआविन साबित हुए। आग ने लंदन के मरकज को अपनी लपेट में ले लिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दिया। इमारतें, कारोबार, दुकानें और घरों सब कुछ इस आग की नजर हो गया। आग ने कदीम कुरून वस्ता के लंदन को तबाह कर दिया, जहां गलियां तंग और पेचीदा थीं, इमारतें लकड़ी की बनी हुई थीं और आग से बचाव के मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं थे। इस वक्त लंदन आग से निमटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहां कोई मुनज़्ज़म फायर ब्रिगेड या जदीद आग बुझाने का सामान नहीं था। आग को बुझाने का वाहिद तरीका यह था कि इमारतों को गिराकर आग के फैलाव को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन यह हिकमत अमली सुस्त और मुश्किल थी। इमारतों को गिराना लोगों में अफरा तफरी पैदा करता था और आग पर काबू पाने की कोशिशों में वाज़ेह क़यादत की कमी थी। जैसे ही आग फैलती गई, लोग शहर से भागने लगे और हुक्काम आग के मजीद फैलाव को रोकने के लिए घरों और दीगर इमारतों को गिराने की कोशिश करते रहे। एक मौके पर लंदन के लॉर्ड मेयर सर थॉमस बिल्डवर्थ पर तनकीद की गई, क्योंकि उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात नहीं किए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि आग को काबू में करना आसान होगा और वो अमलाक की तबाही की इजाज़त देने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। जब बालाखर 6 सितंबर को आग पर काबू पाया गया, तब तक इसने लंदन के शहर के बेशतर हिस्से को तबाह कर दिया था। आग ने तकरीबन 87 चर्चों को तबाह कर दिया, बशमूल मशहूर सेंट पॉल कैथेड्रल, 13,000 घरों, मुतअद्दिद कारोबारों और अवामी इमारतों को जला दिया। तकरीबन 70,000 लोग बेघर हो गए और अगरचे आग ने 10 से कम तस्दीक शुदा जानें ली थी, मगर हकीकी जानी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है और ये माना जाता है कि कई अफराद इस आग में हलाक हो गए, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं हो सका। अगरचे आग ने बेपनाह तबाही मचाई, लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू भी था कि इसने शहर में पहले होने वाली तशद्दुदियों के खतरात को खत्म करने में मदद की। इस आग ने पुरानी खराब इमारतों को साफ कर दिया और नई शहरी मंसूबाबंदी और तामीराती तकनीकों की राह हमवार की। लंदन की अजीम आग ने शहरी मंसूबाबंदी, इमारतों के ज़वाबित और फायर फाइटिंग के तरीकों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की। इसके नतीजे में शहर को आग से महफूज मवाद जैसे कि ईंटों और पत्थर से दोबारा तामीर किया गया। वसी सड़कों की तरक्की और जदीद आग बुझाने के आलात की मुतारफ कराई जाने वाली सहूलतों ने लंदन की इगोहे से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाया। आग ने शहर की मंसूबाबंदी पर भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत पैदा की। दोबारा तामीर के लिए अहम शख्सियात जैसे कि सर क्रिस्टोफर रेन ने क़यादत फराहम की, जो सेंट पॉल कैथेड्रल की तामीर नो के पीछे मेमार थे, जो आग के बाद दोबारा तामीर किया गया। शहर का डिजाइन खिले मकामात, वसी सड़कों और ज्यादा आग से महफूज इमारतों को तरजीह देने लगा। मजीद बरह इस सानहे के बाद फायर इंश्योरेंस कंपनियां कायम हुई। लंदन में रॉयल एक्सचेंज ने फायर इंश्योरेंस की पेशकश शुरू की, जो जदीद इंश्योरेंस के तरीकों की बुनियाद बनी। लंदन की अजीम आग को अक्सर एक तबाहकुन वाक़या समझा जाता है, जिसके नतीजे में शहर की जदीदियत की जानिब अहम तब्दीलियां आईं। इसने लंदन की दोबारा तामीर के लिए एक नया आगाज फराहम किया, जिससे ज्यादा मुस्तहकम और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक मुमकिन हुई। अगरचे आग की इंसानी कीमत इसकी जायदाद की तबाही के मुकाबले में कम थी, लेकिन इसने शहरों को हिफाजत फिन तामीर और आफात से बचाव के तरीकों के बारे में नए तरीकों को अपनाने पर मजबूर किया।
یہ ایک اہم تاریخی لمحہ ہے جو لندن اور جدید فائر سیفٹی کے طریقوں کی ترقی میں اہم ہے۔ لندن کی عظیم آگ شاید تاریخ کا سب سے تباہ کن شہری سانحہ تھا، لیکن اس نے شہر کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس آگ کا ورثہ آج کے لندن میں واضح طور پر نظر آتا ہے، جہاں سخت عمارت کے ضوابط، شہری منصوبہ بندی کے ضوابط اور فائر سیفٹی تدابیر نے ایسی آفات کے دوبارہ ہونے کے امکانات کو بہت کم کر دیا ہے۔